हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे न्यू बुक मैथमेटिक्स का जो है क्लास 7th का गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये जो चैप्टर है ये पिछले बुक की जो सिंपल एक्सप्रेशन थी उसी के बेसिस पे है। इसमें हम लोगों को एक्सप्रेशंस बनाना हुआ और एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका स्टेटमेंट बनाना हुआ, वही हम लोग को करना है इसमें। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो नया बुक है उसमें, इसको थोड़ा एंगेजिंग बनाने के लिए। तो हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे। अभी तक मैं देख पाया हूँ कि इसका कंटेंट ऑनलाइन उतना अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि जितना हो सके अच्छा कंटेंट आपको मैं बना के दे पाऊँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद फिगर इट आउट। हर एक फिगर इट आउट मैं आपको करवाऊंगा, पेज नंबर वाइज मैं डाल दिया करूंगा, आप उसको देख सकते हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल एक्सप्रेशंस आपने देखा होगा, अलग अलग मैथमेटिकल फ्रेज, जैसे कि यहाँ पे 13 के पास बाद प्लस का साइन, फिर 2, फिर 20 के बाद माइनस का साइन, फिर 4, फिर 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, 18 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सब क्या है, ऐसे फ्रेजेस जो होते हैं इसको हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये अरिथमेटिक इसमें यूज किया गया है। जैसे कि न्यूमरल्स हो गए और सेवरल साइंस हो गए, वो यूज किया गया। इसी का कॉम्बिनेशन को हम लोग अरिथमेटिक से रिलेटेड बोलते हैं और ये एक्सप्रेस कर रहा है समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि राम के पास 13 मैंगोज थे, उसने उसमें से 2 मैंगो श्याम को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा है वो 13 माइनस 2 करने के बाद आएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट, सॉरी यहाँ पे 11 होगा, कि ये एक्सप्रेस करता है कुछ चीज। तो हर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका कोई वैल्यू होता है। जैसे कि हमने देखा 13 माइनस 2 का वैल्यू था 11, जो कि एक नंबर होता है जो उसको इवेल्युएट करने के बाद है। प्लस है तो प्लस करने के बाद, माइनस है तो माइनस करने के बाद, डिवाइड है तो डिवाइड करने के बाद। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लें कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये 13 प्लस 2 क्या है 15। 13 में हमने 2 ऐड किया तो 15 आया। ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं 13 प्लस 2 या सम ऑफ 13 एंड 2। इस तरीके से चीजों को बोला जा सकता है। इसका कहाँ यूज है, तो आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन देगा सम ऑफ 13 एंड 2, तो आपको उसको बनाना होगा। इस टाइप का स्टेटमेंट देगा तो आपको एक्सप्रेशन में उसको चेंज करना होगा, वहां पे इसका यूज आएगा। वी यूज द साइन इक्वालिटी, हम लोग डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ये दोनों जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए और उसके वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ था 13 प्लस 2 15, या हम 25 डिवाइडेड बाई 5 करें तो वो 5 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मल्लिका ने खर्च किए 25 रुपए, हर दिन खर्च करती है अपने लंच के लिए स्कूल में। इस एक्सप्रेशन को आपको दिखाना है टोटल अमाउंट जो वो स्पेंड करती है अपने लंच में एक वीक के लिए, मंडे टू फ्राइडे। मतलब पर डे वो कर रही है 25 रुपीज खर्च कर रही है वो। ठीक है, तो वो पर डे कर रही है लंच के लिए। आपको एक्सप्रेशन लिखना है कि टोटल अमाउंट वो लंच के लिए कितना खर्च करेगी पूरे वीक, एक वीक के लिए, मतलब 7 डेज के लिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है, और पूरे वीक के लिए मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे इसमें नहीं दिया है। संडे तो स्कूल ऑफ रहती है और सैटरडे भी बहुत आजकल स्कूल ऑफ रहती है। तो क्वेश्चन का हम लोग को रिक्वायरमेंट देखना है, ज्यादा हम लोग को इधर उधर की नहीं सोचना। तो 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे कितना हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 डेज। तो एक दिन में 25 कर रही है, तो 5 दिन में कितना करेगी, 5 इंटू 25, या 5 टाइम्स 25, या प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25। तो ये 3 तरीके हैं इसको लिखने के। तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 5 इंटू 25 या 25 इंटू 5। ठीक है, अलग एक्सप्रेशन के सेम वैल्यू हो सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे। यहाँ पे मल्टीपल वेज है एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, जो कि 12 लेकर आते हैं। 2 नंबर को लेके हम लोग, और कोई भी 4 साइंस अलग अलग ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को ऑपरेशन साइंस बोलते हैं या ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो अलग अलग यूज करके, फॉर एग्जांपल 12 लाने के लिए यहाँ पे 10 प्लस 2 हमने किया तो भी 12 आया। 15 में से 3 घटाया हमने तो भी 12 आया। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया तो भी 12 आया, और 24 डिवाइडेड बाई 2 किया तो भी 12 आया। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 4 अलग अलग ऑपरेशंस को देख के हमने देखा कि ये अलग अलग तरीके से इसको लाया जा सकता है। अब जो है, आप अपने एक फेवरेट नंबर को चूज कीजिए और उसको जितना, जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे एक्सप्रेशंस में आप लिखिए, और भी जितना भी एक्सप्रेशन आप चाहें वो लिख सकते हैं इसी तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने 12 लिया था, आप 15 ले सकते हैं, आप 20 ले सकते हैं, आप इससे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं।
अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। जब हम कंपेयर करते हैं एक्सप्रेशंस को इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेसर देन साइन के साथ, हम कंपेयर कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को भी। हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं, एक्सप्रेशंस को भी इसी तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। हम एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं उनके वैल्यूज के बेसिस पे और लिखते हैं इक्वल्स टू या ग्रेटर देन या लेस देन साइन उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि 10 + 2 और 7 + 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 + 2 इज ग्रेटर देन 7 + 1 because 10 + 2 evaluates to 12 and 7 + 1 evaluates to 8. That's why 12 is greater than 8. तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशंस को भी नंबर की तरह ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। सिमिलरली 13 - 2 और 4 × 3, 13 - 2 is lesser than 4 × 3 because 13 - 2 evaluates to 11 and 4 × 3 evaluates to 12, so 12 is greater than 11. ठीक है, अब हमारा सबसे पहला फिगर इट आउट आता है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। अब यहाँ पे इक्वल्स टू साइन आप देख पा रहे हैं, हर एक में दिया हुआ है, तो हम लोग को इक्वल करना ही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? 3 + 4 है इधर और यहाँ 6 है, तो 6 में हम क्या जोड़े जो वो 13 + 4, 13 + 4 सबसे पहले हम लोग को कर लेना है। 13 + 4 कितना हो जाएगा हमारा? 17। तो 17 है इधर और इक्वल्स टू का साइन है, और इधर 6 है, तो 6 में हम क्या प्लस करें जो 17 हो जाए? सिंपल सी बात है, 17 में से 6 को अगर हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा 11। सो हम लोग 6 में 11 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 प्लस व्हाट गिव्स 6 × 5। 6 5 टाइम्स कितना होता है? 30 होता है, और यहाँ 22 ऑलरेडी है, तो 22 में हम क्या ऐड करें जो 30 आ जाए? तो 30 में से हम 22 को लेस कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड भी है जो कि यूज किया जाता है, उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको बना सकते हैं कि ये जो 22 है ये इधर से ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा 30 - 22, तो चीजें वही होंगी। ठीक है, 30 में से 22 हम लोग लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, तो आसानी से हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, 8 × what gives 64 / 2। तो 64 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जब 64 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 × 6, 2 2 × 4, तो हमारे पास आता है 32। तो हमारे पास इक्वल्स टू के इस साइड, राइट हैंड साइड में आ जा रहा है 32। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोजिशन मेथड से इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 32 / 8 अगर हम करेंगे तो 8 के टेबल में हमें पता है कि 4 टाइम्स में 32 आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बस 4 होगा। उसी तरीके से जो लास्ट हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है वो है 34 - what gives 25। तो यहाँ पे 25 है ही, इधर कोई कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना है, तो 34 में से अब क्या लेस करें हम? तो 25 है, तो हम लोग कर सकते हैं एक चीज कि 25 और 34 में से 25 को हम लेस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा? 9। तो 34 में से हम लोग 9 लेस करेंगे तो हमारा 25 आएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड की अगर बात करें तो इसमें ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 34 - what gives 25। तो अगर इसको हम x लेते हैं, ठीक है, तो इस x को हम इधर ले जाएंगे, तो हमारा आ गया 34 = 25, क्योंकि ये माइनस में x है, इधर प्लस में x हो गया। अब इस 25 को हम इधर लेके आएंगे, वही जो मैंने किया आपको बताया, 34 - 25 = x, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर 9 आया, वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है अरेंज, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इस सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो पहले उसका वैल्यू फाइंड करना होगा हम लोग को। तो इजीली 67 - 19 हमको करना है, तो हमारा हो जाएगा 48। 67 में से 19 हम लेस करेंगे
तो ये हमारा हो गया 8 और ये हमारा 5 बच गया, 5 में से 1 गया, बचा 4, 48। 35 में 25 ऐड करेंगे तो 5 में 5 ऐड किए तो 10 हो गया, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 + 4 5 6 60। इसको हम लोग करेंगे 120 डिवाइडेड बाई 3। 3 हाउ मेनी टाइम्स? 12, 4 एंड 0, 40। इसको हम लोग करेंगे, सिंपल है, 67 में से 20 गया तो 2 लेस कर देंगे यहाँ से, तो 4 हो गया 47। इससे ये जो स्पीडी कैलकुलेशन है उसका भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा। 5 × 11 तो हमारे पास आसानी से है 11, 5 टाइम्स 55। तो अब इस सारे एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को लिखना है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें अगर हम देखें तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमारे पास है 40। तो ये एक्सप्रेशन 12 डिवाइडेड बाई 3, 120 डिवाइडेड बाई 3, ये हमने लिखा, फिर कॉमा। उसके बाद क्या आता है? ये b 67 माइनस 20। उसके बाद कौन सा आता है? a 67 माइनस 19, अगेन कॉमा। उसके बाद आता है d 5 × 11। उसके बाद हमारा लास्ट c 35 + 25। तो ये फिगर इट आउट था आपका पेज नंबर 25 का सबसे पहला फिगर इट आउट सिंपल एक्सप्रेशन चैप्टर का, सिंपल एक्सप्रेशंस चैप्टर का सबसे पहला फिगर इट आउट, जो कि हमने एग्जांपल्स को करते हुए देखा, इस चैप्टर को समझते हुए देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 25, ये फिगर इट आउट के बाद का जो टॉपिक है एग्जांपल्स, वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसको आप देखते जाइएगा। प्लेलिस्ट में नेक्स्ट में आपको ये दिख जाएगा। ओके, थैंक यू।